सर एक और सवाल, यहाँ के व्यापारियों से बहुत लोगों से बात हुई तो उन लोगों का भी यही था। हालांकि सिंगल विंडो सिस्टम आप ला रहे हैं, जैसे जीआईएस हुआ तो जल्द से जल्द भाई आप उद्योग जो धंधे हैं वो तेजी के साथ लग जाएं और सिंगल विंडो सिस्टम करें, लेकिन अभी भी लोगों की शिकायत, व्यापारियों की शिकायत है कि उन्हें अभी भी दफ्तरों में चक्कर काटने पड़ते हैं। ये सिस्टम अभी दूर नहीं हो पा रहा है। देखिए, जो भी अगर उद्यमी छोटा हो चाहे बड़ा हो, अगर उसको कहीं भी दिक्कत है तो उसको अपने, अगर जिले स्तर का है तो जिले के अधिकारियों से, और प्रदेश स्तर का प्रदेश के अधिकारियों से सीधे संपर्क करना चाहिए। बहुत जल्दी ही मुख्यमंत्री जी ने तय किया है कि जो भी इंडस्ट्री लग रही है उसके लिए एक इंडस्ट्री पार्टनर प्रदेश सरकार की ओर से एक इफेक्टिव लोगों को उपलब्ध कराएंगे। ये ट्रेंड होंगे और ये कोशिश करके आगे आने वाले समय में कहीं भी कोई भी कमी होगी तो उसको दूर कराएंगे। इंडस्ट्री के लिए केवल इतना जरूर है कि जब भी अप्लाई करें तो कागज पूरा अप्लाई करके दे दें, और इंडस्ट्री में अगर समय से काम नहीं हो रहा है, 15 दिन में काम नहीं हो रहा है जैसा कि निर्धारित समय है, तो निश्चय ही अधिकारियों से मिलकर कहीं भी जो कमी है उसको पॉइंट आउट जरूर करें। हम लोगों से भी पॉइंट आउट करें तो हमारे पास तो लगभग डेली 2 या 3 उद्यमी कहीं ना कहीं किसी रूप में आ जाते हैं। किसी की फायर की एनओसी पेंडिंग है, किसी का कोई लैंड का इशू पेंडिंग है, किसी का कोर्ट में कोई मामला चल रहा है, वहाँ सहयोग की जरूरत है। तो हम लोग इंडस्ट्री फ्रेंडली एनवायरनमेंट के लिए हम सभी अधिकारीगण जो है लगे हैं, और इसमें जो मिनिस्टर्स हैं उनको भी अभी मुख्यमंत्री जी ने 2 दिन 3 दिन पहले निर्देश दिया है कि अपने विभाग से जुड़े हुए जितने मामले हैं उनका निस्तारण करें। सर, फायर की सबसे ज्यादा समस्या आती है, जो भी इंडस्ट्री हम लोग मिलते हैं कि फायर की एनओसी उनको नहीं मिलती, जबकि आपने निवेश मित्र पोर्टल भी लॉन्च किया है, एक अब डेडिकेटेड अफसर भी आप लोगों ने लगाया है कि जो इंडस्ट्री आ रहे हैं उनको फॉलो भी कर रहे हैं, उसके बावजूद भी कुछ समस्याएं अभी। देखिए, फायर के बारे में तो चूंकि मैंने इस डिपार्टमेंट को खुद हैंडल किया तो मैं कह सकता हूँ, फायर के बारे में हम लोगों ने काफ़ी काम किया था। पहले जो शिकायतें थी काफ़ी कम हो गई थी। इनफैक्ट जिन एनओसीज में रिजेक्शन हो जाता है या आपत्ति लग जाती है, मैं लगभग साल भर पहले मैंने उन ऐसे लोगों को सीधे फ़ोन करके बात की, तो उसमें कमी केवल ये रह जाती है, कई बार जो है हमारे नक्शे सही नहीं होते हैं और इस वजह से लोग आगे पीछे दौड़ते हैं। कोई शॉर्टकट नहीं होना चाहिए, जो भी कागज़ हो सही पूरा हो जाए, और अगर फायर में कहीं कमी हो तो हम लोगों को जरूर बताएं जिससे कि उनका समाधान। सर कानून व्यवस्था की बात करते हैं और देखिए जिस कानून व्यवस्था का आप जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर, सरकार की तारीफ करिए, ये कानून व्यवस्था पुलिस कर्मियों के कंधों पर है। अगर पुलिस की बात करें तो पुलिस को मॉडर्न करने के लिए क्या कुछ बड़ी प्लानिंग या भी चल रही है ग्राउंड पे? हालांकि बहुत चीजें बदली हैं, महिला थाने खुल रहे हैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए। मैं मुख्यमंत्री जी के साथ मुझे काम करने का अवसर मिला है। पहली चीज तो उन्होंने ये कहा कि पुलिस के आवास और पुलिस के जो रहने की व्यवस्था है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाए। मुझे आपको बताने में खुशी है कि जहां पुलिस का कैपिटल एक्सपेंडिचर 500-700 करोड़ हुआ करता था, 1000 करोड़ से ज़्यादा नहीं था, आज 4000 से 5000 करोड़ केवल पुलिस के कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर दिया जा रहा है। पहला, हर आरक्षी को, महिला हो या पुरुष हो, उसको जो है अब बैरक जरूर उपलब्ध कराएंगे, जिससे कि किसी को भी बाहर, थाने के बाहर रहना ना पड़े। आपने देखा होगा पहली बार पुलिस लाइन में मुख्यमंत्री जी का ये व्यू था कि हम आवास वैसे तो नहीं बना पाएंगे, मल्टी स्टोरीड बना पाएंगे। पहली बार पुलिस लाइन में मल्टी स्टोरीड आवास बन रहे हैं, 8 मंजिली 12 मंजिली बिल्डिंग्स बन रही हैं। तो पहला इंफ्रास्ट्रक्चर जो उन्होंने निर्देशित किया कि हम लोग आगे बढ़कर पुलिस के आवास के बारे में निश्चय ही निर्णय लेकर कार्रवाई करें, और कोशिश यह है कि लगभग साल भर में पुलिस के बैरक्स के 100% जो हमारी पूरी 5.5 लाख की वर्कफोर्स है उसके लिए उपलब्ध हो पाएगा। फिर दूसरा, उन्होंने जो है 112 को मॉडर्नाइज करने के लिए वो निर्देश दिया, टेक्नोलॉजी यूज करने का वो निर्देश दिया, नए वेपन्स, उनके समय में पुराने वेपन सब निकालकर नए इंसास राइफल्स जो है हर तरफ जो है उसको लागू किया, बॉडी प्रोटेक्शन, बॉडी कैमरास, इन सब तरह के इक्विपमेंट जो थे, कुछ भारत सरकार की स्कीम के, कुछ स्टेट गवर्नमेंट ने, उसको आगे बढ़ाया। महिला पीएसी, अभी हाल में आपने देखा महिला पीएसी का भी शुभारंभ उन्होंने किया, पीएसी के पूरे सेटअप को मजबूत किया। पुलिस में जो प्रमोशंस होने थे, बहुत सालों से रुके हुए थे, वो प्रमोशंस भी जो है उन्होंने बहुत तेजी से कराए हैं। आज की तारीख में सिविल पुलिस में प्रमोशंस की व्यवस्था काफ़ी बेहतर हो गई। पुलिस ऑफिसर्स में जो पीपीएस और आईपीएस ऑफिसर्स हैं उनके जो है प्रमोशनल एवेन्यूज़ भी
और बेहतर किए हैं। जो हमारे कमिश्नरेट पुलिस के बने हैं उससे प्रमोशनल एवेन्यूज और बढ़े हैं, पद भी बढ़ाए गए हैं। तो हर तरफ जो है पुलिस के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया गया है। 100-150 तो नए थाने खोल दिए गए हैं। जो एक रिक्वायरमेंट थी साइबर थानों की, उस साइबर थानों की रिक्वायरमेंट को पूरे मंडल स्तर पर जो है आगे बढ़ाया गया। एक फॉरेंसिक, आज की तारीख में क्राइम और क्रिमिनलिटी को अगर रोकना है और एविडेंस क्रिएट करना है तो फॉरेंसिक इज एन एरिया वेयर इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। नए नए फॉरेंसिक जो है हमारी लेबोरेटरी स्थापित हुई है और प्रदेश स्तर पर एक फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट भी बनकर तैयार हो रहा है। तो निश्चय ही पुलिस में तो मैं कह सकता हूं कि हर एरिया में उनकी पॉजिटिव वो रोल रहा है। उन्होंने फायर में जो है बहुत सालों से जो नए फायर स्टेशन नहीं बने थे, हर तहसील में एक फायर स्टेशन बने, उसके लिए लगभग 100-150 नए फायर स्टेशन खोलने की जो व्यवस्था की, जिसमें 100 ऑलमोस्ट तैयार भी हो गए। नए फायर टेंडर्स की जो है इक्विपमेंट की तैयारी की गई। तो मुझे अगर मैं लिस्ट पढ़ूं तो बहुत सारे काम ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर में किया है। व्हाट आई कैन से इज कि जहां 500 करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर था वहां 5000 करोड़ का एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। तो पुलिस फोर्स को मॉडर्नाइज और वेल इक्विप करने के लिए 5 to 10 टाइम्स जो है और रिसोर्सेज स्टेट गवर्नमेंट से दिए जा रहे हैं। और यही कारण है पुलिस का इंफ्रास्ट्रक्चर में और पुलिस को मजबूत करने का। अगर हम 5000 करोड़ भी इन्वेस्ट करते हैं तो आपने देखा 35 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट की जो है। लेकिन सर जब आपने देवबंद में, सहारनपुर में एटीएस का सेंटर बनाया, मऊ में बनाया, तो सवाल बहुत सारे खड़े हुए कि इन्हीं दो जगहों को क्यों चुन रहे हैं? इन सवालों का जवाब तो आप स्वयं भी दे सकते हैं, लेकिन जो भी प्रदेश के सेंसिटिव एरियाज हैं वहाँ पर एटीएस का एसटीएफ के सेंटर्स बनाने जरूरी है। अयोध्या में भी बनाया गया है, अयोध्या सेंसिटिव एरिया है। सहारनपुर हमारा वेस्टर्न फ्रंट है, वो इम्पॉर्टेंट एरिया है। तो ऐसे जगहों पर बनाना सेंसिटिविटी के हिसाब से बहुत ज़रूरी होता है। और हमारी एटीएस ने भी बहुत मजबूती से काम किया है। न जाने कितने ऐसे प्रयास किए गए कि यहाँ प्रदेश की व्यवस्था को जो है कहीं ना कहीं छिन्न भिन्न किया जाए। उस घटना होने से पहले ही लोगों को पकड़ के जेल भेजा गया और यूएपीए में कार्रवाई की गई। क्या सर जीरो टॉलरेंस जो क्राइम और करप्शन का है, इसका कितना असर, चूंकि आप भी विदेश गए, बहुत सारे मिनिस्टर भी विदेश गए, तो बाबा का जो बुलडोजर है, देखिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री आते हैं तो वो भी उस पर फोटो खिंचाते हैं, तो इसका कितना असर आपको विदेशों में दिखा? क्योंकि बहुत सारे लोग विदेश से आ रहे हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा है कि एक क्रिमिनल को अगर आप जेल भेज दें तो उसको डर बहुत ज़्यादा नहीं होता है, पता नहीं सालों में कब उसका कन्विक्शन हो। लेकिन अगर क्रिमिनल की संपत्ति जब्त हो जाए तो फिर उसका डर जो है 10 गुना बढ़ जाता है। और यदि क्रिमिनल का कोई भवन बना है, कोई बिल्डिंग बनी है, वो इलीगल है, और फिर इलीगल भवन को नियमों के अंतर्गत अगर तोड़ दिया जाता है, जिसको आप बुलडोजर कह रहे हैं, तो उसका भय 10 से 100 गुना हो जाता है। तो ये एक बहुत ज़रूरी है मैसेज देने के लिए समाज में कि हम समाज के जो हित है उसको सर्वोपरि रखेंगे। किसी भी रूप में जो समाज विरोधी व्यक्ति है उसको छोड़ेंगे नहीं, वो बचेगा नहीं। ये एक मजबूत